बिटकॉइन ने फाइनली दोस्तों अपर साइड का मोमेंटम दिया है, नीचे साइड का बॉटम बना के, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखेंगे तो $8,000 से ज़्यादा का मोमेंटम आपको आपको देखने को मिला है। ऑलमोस्ट यहाँ से $8,159 का मोमेंटम, और ये मोमेंटम आपका भाई कैप्चर कराया है, और आप सभी को कैप्चर कराया है। आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक जोन ड्रॉ किया है मेरे भाई, ग्रीन कलर का पट्टी, और ये प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ कहीं चल रहा था जिस टाइम टैप भी नहीं हुआ था। मैंने ये ड्रॉ करके भेजा था अपने टेलीग्राम के अंदर कि भाई यहाँ से एक स्केल बनेगी अपर साइड की तरफ, और देखो यहाँ से क्या मोमेंटम आई। अगर किसी ने इस ग्रीन कलर के पट्टी पर अगर घुसा भी होगा तो देखो कितने जबरदस्त वाले मोमेंटम। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करो। देखो, ये देखो, ठीक है, 9.64% का यहाँ से आपको अपर साइड मोमेंटम मिली है। और आ जाओ देख लो प्रूफ भैया, तो ये रहा। देखो क्या लिखा है मैंने, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एंड पिन कमेंट बॉक्स से। और देखो एग्जैक्ट क्या हो रही है, ये कैंडल फॉर्म ही हो रही है, और इसको टेस्ट करी और निकल गई। ठीक है, देखो भाई ने क्या बोला है, अपर साइड कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा एनालिसिस जो एक्चुअल में वर्क किया है, और सपोर्ट को हमारे टेस्ट करने के बाद ही मोमेंटम मिली है। फर्स्ट बारी में ऊपर थोड़ा सा छुआ, और फिर से दोस्तों यहाँ पे ट्रैप करा दिया, फिर लोगों को स्टॉप लॉसेस लिया थोड़ा सा, और नीचे आया, हमारे जोन के अंदर ही आया। उसके बाद मोमेंटम आपको देखने को मिली और कंटिन्यू ऊपर गई। अब दोस्तों ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ट्रेड का क्या सिनेरियो होगा उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर डिस्क्लेमर पढ़ लो। Trading crypto assets currency carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. The information provided on this channel is general market commentary and doesn't constitute investment advice. दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर यूज़ कर रहा हूँ लगातार कंटिन्यू, क्योंकि पहली बार भी हमको वार्निंग आई थी, इस बार हमको यूट्यूब ने दी है स्ट्राइक हमारे तीसरे वीडियो मतलब अंदर, प्रीवियस तीसरे वीडियो के अंदर जो 18 दिसंबर को हमने अपलोड करा था। ठीक है, और ये स्ट्राइक हमारे चैनल पे इंटैक्ट है। ठीक है, मैं पूरा डिस्क्लेमर यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी ऐसे चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ जिससे यूट्यूब को परेशानी हो। फिर भी हमारे चैनल को दोस्तों स्ट्राइक आ रही है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आएगा। हमारे पास एक एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यहाँ पे, जो वहाँ पे 1 यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और ये यूट्यूब ने दिया है, ये बात नहीं है कि कोई तीसरा चौथा बंदा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब खुद ट्रेडिंग वाले चैनल को टारगेट कर रहा है, पता ना क्यों, कि वहाँ पे यूट्यूब का मेल आया था कि आप ग्रांटेड बातें करते हो, ऐसा कुछ करके आया था। और जैसा मैं बिल्कुल नॉर्मल वे में बोलता हूँ, काफ़ी लोग तो बोलते हैं यहाँ से सीधे बाई करो, यहाँ से सीधे सेल करो, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन हम थोड़ा सा बचा के बोलते हैं, फिर भी हमारी चैनल यूट्यूब में आके फंस जा रही है। तो अगर कोई भाई बंधु जानता है इसके बारे में कि मुझे परेशानी क्यों आ रही है, इसकी कोई सोल्यूशन है, तो प्लीज़ आप उनको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बता सकते हैं, मैं उसको सुधार करूँगा। मैं प्रॉपर डिस्क्लेमर भी यूज़ कर रहा हूँ, सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ 90 दिन के अंदर अगर तीसरा स्ट्राइक दूसरा तीसरा आएगा स्ट्राइक तो चैनल डिलीट हो जाएगा। ये यूट्यूब का नियम है। अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे, मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, स्ट्राइक 90 डेज़ के अंदर एक्सपायर होगा। ठीक है, दूसरी स्ट्राइक आएगी तो हम 2 वीक तक वीडियो फोटोज़ कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते हैं। तीसरी के बाद चैनल डिलीट हो जाती है, जो 90 दिन के अंदर अगर नहीं कुछ ऐसा गतिविधि होती है तो चैनल बच जाती है। तो कुछ तरीका हो तो आप लोग बताएं, मैं अपने तरफ से पूरा डिस्क्लेमर वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। पहले डिस्क्लेमर यूज़ नहीं करता था, तो यूट्यूब का मेल भी आता कि डिस्क्लेमर यूज़ करने को, तो मैंने ये यूज़ करने लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिक्कत है मेरे भाई, डिस्क्लेमर यूज़ करने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई मुझको गाइड कर दो यार। अब चलो पॉइंट के ऊपर चलते हैं, क्योंकि 16 दिन के बाद मैं यहाँ पे, आप देखोगे 16 दिन 20 घंटे के बाद मैं यूट्यूब पे आया हूँ। उससे स्ट्राइक आ गई थी, मुझको मन नहीं लग रहा था, वीडियो बनाने की इच्छा नहीं कर रही थी भाई, इसलिए मैं अपडेट नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोगों को मैं कंटिन्यू फिर से दूंगा। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करके दिया था, आप सभी को याद होगा। सबसे पहले ये वाली लाइन, और प्राइसेस ने हमारी इस लाइन को टेस्ट करने के बाद ध्यान से आप देखोगे, देखो ये टेक्निकल चीज़ें कैसे काम करती है, कैसे समझना चाहिए। प्राइसेस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अब अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडर, सबसे पहले क्या होता है, वो फटाफट से दोस्तों शॉर्ट लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या लगता है, देखो मार्केट चलती है लिक्विडिटी के बेस पे। मैं आपको फिर से समझाऊंगा, वीडियो में अभी तक कंटिन्यू रुके हैं, हमारे परेशानियों को सुने हैं, तो आपको कुछ बढ़िया सा चीज़ बताऊंगा जिससे ट्रेडिंग आपके लिए ईजी हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ट्रेंड लाइन खींचने के लिए क्या होती है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिक निकलता है।
2 पॉइंट निकली, तीसरा पॉइंट के बाद यहाँ पे फल्स ब्रेकडाउन भी दिखाया, फिर से ऊपर गया, लोगों को बुलिश बनाया। बेसिकली जो लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं वो लोग यहाँ से सोचेंगे कि भाई अब तो ट्रैप हो गया, काफी लोग यहाँ से बाइंग कर लेंगे। तो यहाँ पे बायर सेलर दोनों फंसाई जाती है। सबसे पहले ब्रेकडाउन कराई जाती है, लोग शॉर्ट मारते हैं, स्टॉप लॉसेस ऊपर होती है, स्टॉप लॉसेस लेने जाता है। लोग समझते हैं दोस्तों यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं, लोग यहाँ पे बाइंग में बैठना पसंद करते हैं कि ट्रेंड लाइन के अब चला गया। अब उनकी जो स्टॉप लॉसेस नीचे हो जाती है जहां से विक मार के गया है ऊपर। अब दोनों केस में स्टॉप लॉसेस लेने के बाद प्राइस नीचे आ गया। जब नीचे आ गया तो मेरे भाई ये हमारी एक डिमांड जोन थी, मैंने लास्ट डिमांड जोन को ड्रॉ किया था और एग्जैक्ट देखोगे तो यहाँ पे समझ में आ गया, बिल्कुल इसको टेस्ट करा है। ठीक है, देखो बिल्कुल इसको छुआ है, होता है ना किस करना, कैंडल किस, बिल्कुल किस करा है। किस करने के बाद यहाँ से ऊपर प्राइस निकल चुकी है। बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके ये मैंने डिमांड जोन ड्रॉ किया था, एग्जैक्ट काम किया है। और ये डिमांड जोन कंफर्म कब हुआ, ध्यान से देखो। ये ट्रेड लॉजिक देने का मतलब, ये जो टेलीग्राम पे मैंने ट्रेड लॉजिक दिया है, ऐसे ही कोई दारू पी के नहीं दिया है भाई। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक था कि हमारी डिमांड जोन से देखोगे तो कंटिन्यू 3 कैंडल्स बनी है, वो भी बुलिश कैंडल। देखोगे व्हाइट कैंडल हमारी है, बेसिकली ग्रीन कैंडल जो बुलिश कैंडल है हमारी, कंटिन्यू 3 कैंडल्स बनी है। और 3 कैंडल्स बनने के बाद देखोगे तो प्राइस बिल्कुल स्लोली स्लोली मोमेंटम कर रही थी, कोई मोमेंटम नहीं कर रही थी। ये कारण ये था स्लो स्लो मोमेंटम करने का, नीचे साइड लिक्विडिटी बनाना, कि प्राइस इसको आएगी, लिक्विडिटी को टैप करेगी और ये हमारी दोस्तों एफबीजी पॉइंट को टैप करेगी और निकल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसने डिमांड को टेस्ट कर रखा है। यहाँ पर डिमांड टेस्ट है तो डिमांड को तो टेस्ट करने आएगी नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। तो हमारी एफबीजी से ही, अब प्राइस एफबीजी से क्यों निकलती है, ऑर्डर ब्लॉक से क्यों निकलती है, वो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा एजुकेशनल मैं चीजें बता रहा हूँ आपको। तो ये क्या है, बेसिकली हमारी एफबीजी पॉइंट से निकल गई। निकलने का कारण क्या था कि पहले ही हमारी ऑर्डर ब्लॉक टॉप हो गया था और यहाँ पे 3 कैंडल बुलिश कैंडल स्टिक बना था, तो प्राइस नीचे नहीं जाएगी। जो स्मार्ट मनी का कंसेप्ट वाले होंगे, जिनको पता नहीं होता है कि एफबीजी कब काम करता है, ऑर्डर ब्लॉक कब काम करता है, तो वो लोग जो ऑर्डर ब्लॉक का इंतजार कर रहे होंगे उन लोगों को ट्रेड मिस हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग दोस्तों बताए थे यहाँ से, तो यहाँ से जो भाई चाहे यहाँ से घुसा हो चाहे यहाँ से घुसा हो, उनका स्टॉप लॉसेस जाहिर सी बात है ग्रीन जोन को बिलो होगा। और देखो प्राइस उसके बाद दोस्तों धड़ल्ले से नहीं गई, स्लोली 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 गई, क्योंकि लोगों को घुसने का मौका ही नहीं दिया कि भैया घुसो। यहाँ पे घुसे हैं जो स्मार्ट है, जाहिर सी बात है स्मार्ट लोग ही घुस पाएंगे, क्योंकि ऐसे जगहों पे हर कोई तो घुस नहीं पाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को यहाँ पे सेलर्स को निकाल चुका है, बायर्स को निकाल चुका है। फिर उन लोगों को दोस्तों हिम्मत नहीं होता है एंटर करने का। उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई। ऊपर गई तो आपको एक मैं चीज दिखाऊंगा, देखो ऊपर क्यों गई ये तो समझ में आ गया, मैंने ट्रेड लॉजिक क्यों दिया था ये समझ में आ गया। अब दोस्तों ध्यान से समझो, ऊपर गई तो ये हमारा एक जोन, ब्लू जोन ड्रॉ किया था। बेसिकली यहाँ से एक ब्लूएस तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी नीला नीला और ये है। अब देखोगे ध्यान से समझ में आएगा कि इस जोन से गई, फिर से टकराई और इसको एक टाइम में ब्रेक नहीं किया। इसको अगर कोई बंदा छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में ट्रेड करता होगा तो जाहिर सी बात उसको एक अच्छी ट्रेड भी मिली होगी। और यहाँ से मैं दिखाऊं तो सैडो से ऑलमोस्ट ड्रॉप आई है, $1600 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, 1600 पॉइंट। और देखो यहाँ से एक गेन से आया, फिर नीचे आया, क्योंकि वेन टाइम में इसको ब्रेक नहीं कर पाया, काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस था इसका। सेकेंड टाइम में ब्रेक किया और देखो सेकेंड टाइम में ब्रेक करने के बाद ये फिर से ऊपर एक झटके में निकला, एक पुल बैक लिया। ये पुल बैक थोड़ा सा एजुकेशनल, मैं 15-16 दिन के बाद आ रहा हूँ, सोचा हूँ कि आप लोग एजुकेशनल चीज़ें दबा दबा के दे दूँ ताकि समझ में आ जाए। अब ये पुल बैक ले लिया। ये पुल बैक क्या होती है मेरे भाई, रिकावट होती है। ठीक है, ये पुल बैक क्या होती है, जैसे तेजी के साथ पंप करती है तो कोई हार जाता है, हारने के बाद सांस लेने के लिए रुकता है, सिंपल प्राइस सांस लेने के लिए रुकती है और अगेन से शूट करती है, अगेन से स्प्रिंट मारती है। जब ये स्प्रिंट मारती है तो नेक्स्ट टाइम जब आता है तो ये पुल बैक हमारी क्या होती है, एक सपोर्ट की भांति काम करती है। यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ इस प्रकार से ऑर्डर ब्लॉक, जस्ट लाइक ए सपोर्ट, और देखो यहाँ से प्राइस टेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। आपको समझ में आ गया मैं क्या चीज़ें बता रहा हूँ, एजुकेशनल कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा, इस चीज़ को आप वीडियो के अगेन से देखना और इसको एनालिसिस करना कि मैंने इस जोन को ड्रॉ करने का मतलब क्या था, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक जो ड्रॉ किया था। लेकिन यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से अगर 3 वाइट कैंडल बुलिश कैंडल से यहाँ से नहीं बनती तो हम लोग सोचते कि मेरे भाई यहाँ से ये वाली हमारी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप होगी और लास्ट लो को लिया जाएगा। लेकिन प्राइस ने क्या किया, मैंने क्यों बोला था कि प्राइस अगर नीचे आएगी इस लो को ले लेगी तो हाई तरीके से ऊपर जाएगी, और नहीं तो अगर ऊपर चली गई इस लो को बिना लिए
तो फिर ऊपर से ये कहीं से नीचे आएगी, और ऊपर से नीचे आना है, कहाँ से नीचे आना है वो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एकदम लॉजिकल चीज़ें होगी, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा, ठीक है? जिससे आपको समझना है। अब दोस्तों यहाँ से हमारी रेजिस्टेंस ने काम किया, आप सबकी समझ में आएगा। अब देखो ये मैंने काफ़ी पहले ड्रॉ किया था कि हमारी सब लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है। अब इस लिक्विडिटी को, ये लिक्विडिटी हमारी देखे हुए तो ये भी हमारी क्या हुई है, हंट हो ही गई है। ध्यान से देखो, कुछ समझ में आएगा, ये भी हंट हो चुकी है। अब यहाँ तक कि प्राइस की कोई हमारी काम नहीं है। अब मेन चीज़ है, यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ इस प्रकार से, देखो अभी इसको छुआ नहीं है। इसको छुएगा तो जस्ट एक रिएक्शन मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसे एक बहुत बड़ी ड्रॉप एक्सपेक्टेड है, नहीं, क्योंकि ऊपर साइड की भी हमारी फेयर वैल्यू पेंडिंग है। अगर मैं ध्यान से मैं समझाऊँ आपको, तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में चलते हैं, ताकि आपको बिल्कुल तरीके से समझाऊँ कि क्या होता है, और इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि समझ में आए। अब ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि मंथली टाइम फ्रेम ने जिस मंथली कैंडल्स ने अपने प्रीवियस सारे कैंडल्स के हाई को लिया था, वो कैंडल हमारी क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। ऑर्डर ब्लॉक इसलिए है क्योंकि ये इस कैंडल के सारे ऊपर के जितने सारे लिक्विडिटी ले लिया, मतलब हाई की लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है यहाँ तक की, ठीक है। और उसके बाद से एक बिग कैंडल्स बनी है जो ये कंफर्म करती है कि ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल्स है। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम के अंदर समझ में आएगा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, और इसका लो कहाँ है। इस कैंडल्स का लो मैं बताऊं एग्जैक्ट, तो राउंड राउंड 1,02,000 के आसपास है इसका लो। मतलब ये क्या है, एक रेजिस्टेंस की भांति काम करेगा। और ये जो गैप हुई है यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, इसको फिल करके 1,02,000 के आसपास से एक फिर से बिग सेलिंग एक्सपेक्टेड है, और वो शायद वो लो लेने चली जाए, ठीक है। अब उसको कैसे प्लानिंग करेंगे, वीकली के अंदर आएंगे भैया। वीकली के अंदर आएंगे तो समझ में आएगा, वीकली के अंदर भी आपको समझ में आएगा लगभग 98,900 के आसपास है कि यहाँ से क्या मिल रही है, एक ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल्स है, शार्प सेलिंग है, दो कैंडल्स बिक्स बने हुए हैं, जिसमें एक एफवीजी पॉइंट भी है, और ये वाली इनिशियल पॉइंट है जो हमारा 98,000 डॉलर के आसपास निकल के आती है। एक हैवी रेजिस्टेंस एरिया है, और इसका ये जो रेजिस्टेंस है, इस पहले से भी यहाँ पे आ रहा है। पहले सपोर्ट था, फिर सपोर्ट था, सपोर्ट यहाँ पे देखोगे ब्रेक हो गया। जो प्राइस एक्शन चल रहे हैं सपोर्ट सपोर्ट कमाती लेते हैं। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल्स है, एक हैवी दोस्तों दो एफवीजी कैंडल्स है, बीच में फेयर वैल्यू गैप है, तो एक हैवी रेजिस्टेंस हो गया। ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर समझ में आ गया कि यहाँ पे अपर साइड की लिक्विडिटी ले जा चुकी है। तो ये अपर दोस्तों जाएगा कब, जब नीचे साइड की लिक्विडिटी लेगा। नीचे की लिक्विडिटी का स्टिल लो पेंडिंग है, यहाँ पे ऊपर प्राइस जा रहा है, लिक्विडिटी बना के जा रहा है, तो ये सारे लो का स्टॉप लॉसेस हंट करने एटलीस्ट वन टाइम नीचे आना चाहिए, आफ्टर दैट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। अब समझ में आएगा भैया। अब यहाँ पे कुछ ड्राइंग वगैरह करेंगे हम, अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि हाँ कैसे इसको ड्रॉ वगैरह करना है। तो ये रहा इसका लो, आप याद करना 98,99,000 डॉलर। चलो ठीक है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि हम जो भी बड़ी टाइम फ्रेम होती है उसका जोन काफ़ी बड़ा होता है, तो हम लोग फ्रैक्टल के बेस पे क्या करते हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर जाके उसके छोटे ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करते हैं, और उसको ये हिट करने जाता है। प्राइस का नेचर है अपने फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा, एक 4 आवर्स के अंदर हमने एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया था, और ये ऑर्डर ब्लॉक देखो यहाँ पे जाएगी, तो एक जस्ट रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं कि एक रिएक्शन आएगी $1,000, $500, $600 या $2,000 तक का ड्रॉप आके फिर ये ब्रेक होता नजर आएगा, ठीक है। ये ब्रेक होता नजर आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो हमारी समझ में एक और चीज, ये हमारी लो है, दिस इज आवर इंपॉर्टेंट लो। अब इस लो का अगर हाई देखेंगे तो हाई ये है क्या, तो नहीं मेरे भाई, हाई ये नहीं है, ठीक है। अब इसको कंसिडर किया जा सकता है इस प्रकार से, लेकिन ये एक सही थ्योरी नहीं है कि आप इसको हाई मान लो, ठीक है। आप ये लो था, एमएसएस का मानेंगे, मास्टर स्ट्रक्चरशिप, जब इसको ब्रेक करता है। लेकिन इसको ब्रेक करते क्या मिलेगा, इसको एक हैवी तरीके से रेजिस्टेंस मिलेगा। सारे लोग यहाँ पे सोचेंगे एमएसएस हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, चलो भाई बाई कर लो, लेकिन एक्चुअल में यहाँ से सेलिंग आएगी, एक बिग तरीके से फॉल आएगी नीचे साइड की लिक्विडिटी लेने के लिए। ब्रदर समझ में आया क्या खेल चल रही है, क्या गेम चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ध्यान से सुनना है, आपको करना क्या है। या तो आप दोस्तों शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर जाके इसको 4 आवर्स के अंदर, फिर 15 मिनट के अंदर स्विच करके एक एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, उसके लो के ब्रेक पे आप एंगल्फिंग का स्टॉप लॉस डाल के थोड़ा सा मोमेंटम ले सकते हो। आपकी इच्छा, यहाँ पे चाहो तो कर सकते हो इस जोन के आसपास आए तो। लेकिन इस जोन को अगर फ्लिप करते आपको मौका नहीं मिलता है, तो फिर देखो डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक हमारी यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। मैं इसको मार्क करूंगा, इसको 4 घंटे के अंदर भी जाके स्विच करके और छोटा बनाएंगे, ठीक है।
ये रहा पूरा का पूरा ज़ोन जो लगभग $98,000 से $1,400 का ज़ोन आता है और इस ज़ोन के आसपास से एक बिग सेलिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पर देखो 4 घंटे के अंदर आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे इस ज़ोन को छोटा करना होगा तो छोटा करने का प्रयास करेंगे ब्रदर, क्या दिक्कत है? हम छोटा करके देखेंगे कि हाँ, कहाँ तक इसकी चीज़ें जा रही है। अब ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे ये वाली ज़ोन हमारी एक इम्पॉर्टेंट ज़ोन निकल के आती है। इसको मैं एक काम करता हूँ, इस प्रकार से लेके जाता हूँ और ये ठीक है। अब ये ज़ोन हो गया हमारी, अकॉर्डिंग टू फ्रैक्टल वेस बताऊँ तो $1,02,000 से $1,04,000 एक बिग बड़ी ज़ोन थी। वो ज़ोन हमारी छोटी होके यहाँ पे चली गई। ठीक है? अब इसको ट्रेड वगैरह या आप यहाँ से जैसे आएगी कोई एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है या कोई भी पिन बार बनती है, बेयरिश पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न लो के ब्रेक पे सेल के अंदर जा सकती हो और इसके अंदर देखो तो एक लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है अपर साइड का। अगर किसी कारण से प्राइस वहाँ से ऊपर डायरेक्ट ब्रेक कर देती है तो समझो कि हमारी सेलिंग पॉइंट यहाँ से आएगी। ये जो जोन है सैडो का, इसका 50% मार्कआउट करूँगा, पूरा का पूरा जोन ही ले लेता हूँ। ठीक है, शैडो बेस जोन बिल्कुल फ्रैक्टल नेचर पे ले रहा हूँ। अगर शैडो बेस ना लूँ तो आप इसके अकॉर्डिंग इस प्रकार से ले सकते हो, लेकिन ये दोस्तों सही नहीं है। ये बिल्कुल देखो, वो तो ये टैप भी है। ठीक है, नीचे ब्रेक करके ऊपर टैप किया है, तो बिल्कुल जो बचा हुआ पार्ट है मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट चीज लूँ, लास्ट शैडो यहाँ पे। तो ये लगाएगा $1,06,000 से $1,07,000। ये जो मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा वीडियो, ये वीडियो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और आपको ट्रेड्स मिलते रहेंगे। पहला चीज आप याद रखो, ये जोन को 1,02,400 से 1,04,100 इस जोन के पास आएगा तो आप एक स्कैल्प वगैरह प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। लास्ट अगर इसको ब्रेक करता है डायरेक्टली तो समझो कि बस लिक्विडिटी टारगेट करने जा रही है। तो हमारी लास्ट लिक्विडिटी को जैसे स्विप करता है, स्विप करने के बाद करंसी बनती है, उसके लो को ब्रेक पे इजिली हम शॉर्ट करने जा सकते हैं $1,07,000 से $1,06,500 का जोन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्प किया होगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम स्विच कर करके छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आए हैं। तो ये दोस्तों नीचे जो लिक्विडिटी बनाई है इसको एक बार हंट कर दे तो अपर साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों ये जो स्ट्राइक की चीज़ें हैं मैं अपने तरफ से पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखो अपील रिजेक्ट भी हुआ है हमारा, तो ये नेक्स्ट टाइम हमको रिसीव ना हो। कुछ ऐसा कोई बंदा हो, भाई हो, ज्ञानी हो, जो जानता है अपने छोटे भाई का सपोर्ट करना चाहता है, तो प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। धन्यवाद दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए।